अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम मसनवी के हवाले से, दास्तान के हवाले से 72 मारूजी सवालात लेकर आए हैं। मैं हूँ जीसान इलाही और आप लोग देख रहे हैं MN ऑनलाइन उर्दू। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? ए दास्तान किस्सा, बी हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना, और सी में है फ़ौक़ल फ़ित्र अनासिर, डी में हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना है मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ है। उसके बाद दूसरे नंबर का सवाल देखिए, मसनवी में किसे तकद्दुम हासिल है? मसनवी में किसे तकद्दुम हासिल है? ए फूल बीन, ए कदम राव पदम राव, बी फूल बीन, सी चंद्र बदन, और डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मसनवी में किसे तकद्दुम हासिल है? ए कदम राव पदम राव को तकद्दुम हासिल है। उसके बाद देखिए आप तीसरे नंबर का जो सवाल है, कौन सी मसनवी रज़मिया नहीं है? कौन सी मसनवी रज़मिया नहीं है? तो अलीनामा भी रज़मिया है और इब्राहिम भी रज़मिया है, इब्राहिम नामा, और तारीख़ सिकंदरी रज़मिया नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखें चौथे नंबर का जो सवाल है, मसनवी कदम राव पदम राव किसके अहद में लिखी गई? मसनवी कदम राव पदम राव किसके अहद में लिखी गई? कुतुब शाही अहद में, बी निज़ाम शाही अहद में, सी आदिल शाही अहद में, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो किसके अहद में लिखी गई थी मसनवी कदम राव पदम राव? मसनवी कदम राव पदम राव किसके अहद में लिखी गई थी? निज़ाम शाही अहद में लिखी गई थी। तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। पांचवा नंबर का सवाल रहा आपके सामने, ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो, ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है। बी फ़ौक़ल फ़ितरत अनासिर से पाक है, सी सलेस उसलूब में लिखी गई, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, फ़ौक़ल फ़ितरत अनासिर से पाक है, फ़ौक़ल फ़ितरत अनासिर से पाक है। छठे नंबर का सवाल है, मिराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? मिराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? ए रुमान, बी सवाने, ए रुमान, बी सवाने, सी तसव्वुफ़, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इसका जो सही जवाब है वो तसव्वुफ़ है। मिराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? तसव्वुफ़ है। सातवें नंबर का सवाल है, माह रुख किस मसनवी का किरदार है? माह रुख किस मसनवी का किरदार है? ए गुलजार नसीम, बी ज़हर इश्क, सी सहरुल बयान, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सहरुल बयान है। आठवां नंबर सवाल है, बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा के, बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा के मुसन्निफ कौन है? बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा का मुसन्निफ कौन है? ए हाशमी, बी नुसरती, सी तबी, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हाशमी। नौवां नंबर का सवाल है, मसनवी बुकट कहानी किसकी तसनीफ है? ए अफजल पानीपती, बी मुकीमी, सी फजली, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए है, अफजल पानीपती मसनवी बुकट कहानी के मुसन्निफ है। 10वां नंबर का सवाल है, उर्दू में मसनवी के इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? उर्दू में मसनवी के इब्तिदा, उर्दू मसनवी के इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी मीर हसन, सी अब्दुल कादिर सरवरी, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अब्दुल कादिर सरवरी साहब है। 11 नंबर का सवाल है, तोतीनामा मसनवी कहाँ लिखी गई?
तोतीनामा मसनवी कहाँ लिखी गई? ए गोलकुंडा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी हंसवाले में से एक सही, डी हंसवाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है गोलकुंडा। 12 नंबर का सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? ए अलीनामा, बी कदमराव पदमराव, सी तोतीनामा, डी हंसवाले में से एक से शायद, ई हंसवाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव बी वाला जो है वो राइट आंसर है। 13 नंबर का सवाल है, बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? ए गुलशन इश्क, बी कुतुब मुश्तरी, सी सहरुल बयान, डी हस्ब वाले में से एक सही, डी हस्ब वाले में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सहरुल बयान है। सहरुल बयान किन की तसनीफ है? मीर हसन की, और ये बहुत बेहतरीन और अहम मसनवी उर्दू ज़बान में मानी जाती है। 14 नंबर का सवाल है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? 14 नंबर का सवाल क्या है? ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ए सहरुल बयान, बी गुलशन इश्क, सी गुलजार नसीम, डी हस्ब वाला में से एक सही, डी हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुलजार नसीम है। गुलजार नसीम इसका सही जवाब है। 15 नंबर का सवाल है, नौतर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? नौतर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? ए मीर अता हुसैन, बी रजब अली बेग सुरूर, सी मीर अमन, डी हस्ब वाले में से एक सही, डी हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मीर अता हुसैन तहसीन। 16 नंबर का सवाल है, सबरस किस जबान में लिखी गई? ए दक्कनी, बी फारसी, सी हिंदी, डी हस्ब वाले में से एक सही, डी हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? दक्कनी में लिखी गई थी। 17 नंबर का सवाल है, हुस्न और दिल किस दास्तान के किरदार है? हुस्न और दिल किस दास्तान के किरदार है? ए तुलसिम हवशरुबा, बी सबरस, सी बागो बहार, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी है। सबरस के किरदार हुस्न और दिल है। 18 नंबर का सवाल है, नुसरती की मसनवी कौन सी है? ए गुलशन इश्क, बी फूल बिन, सी ज़र इश्क, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुलशन इश्क है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का सवाल, मंदरजेल में से कौन सी मसनवी तौज़ीही है? ए फूल बिन, बी ज़हर इश्क, सी गुलशन इश्क, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए है। फूल बिन जो है वो तौज़ीही मसनवी है। 20 नंबर का सवाल है, तबज़ात दास्तान कौन सी है? ए सबरस, बी अलिफ लैला, सी फसाना अजायब, डी हस्ब वाले में से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फसाना अजायब जो है वो तबज़ात दास्तान है। 21 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन रज़मिया मसनवी है? ए अलीनामा, बी ख्वाब ख्याल, सी बहर मोहब्बत, डी हस्ब वाले में से एक सही, डी हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ए है। अलीनामा जो है वो रज़मिया मसनवी है। अब देखिए 22 नंबर का सवाल, इनमें से कौन मोमिन की मसनवी है? ए इसरार इश्क, बी बहार इश्क, सी ज़र इश्क, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए है। इसरार इश्क जो है वो मोमिन की मसनवी है। उसके बाद 23 नंबर, दहली नामा किस मसनवी के जवाब में लिखी गई? तो दहली नामा 23 नंबर, ए खाबिर नामा, बी फूल बिन, सी शाहनामा, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो किसके जवाब में लिखी गई थी? शाहनामा के जवाब में दहली नामा लिखी गई थी। 24 नंबर का सवाल है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? अलिफ वजही, बी गवासी, सी नुसरती, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी है। गवासी जो है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के मुसन्निफ है। 25 नंबर का सवाल है, मसनवी फन्नी लिहाज से होती है? अलिफ बयानिया, बा तौज़ीही, जिम इख्तितामिया, दाल हस्ब वाले में से एक से जायद, जाल हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का
जो सवाल है उसका सही जवाब क्या है? अलिफ है। फनी लिहाज से क्या बयानिया हुआ करती है मसनवी। 26 नंबर का सवाल है, दास्तान की वो खुसूसियत जो उसे नाविल से अलग करती है। दास्तान की वो अलिफ माफोकल फितरत अनासिर, बी मखसूस वाक़यात, जीम किरदार निगारी, दाल हस्ब वाले में से ज़्यादा, जाल हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो दास्तान की वो खुसूसियत जो नावल से अलग करती है वो है माफोकल फितरत अनासिर, यानी जो फितरत की सोच से ऊपर की जो चीज़ पाई जाए, जैसे जिन भूत की कहानी हो गया, एक इंसान का पहाड़ को उठा लेना होगा, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई? फितरी जो चीज़ है उससे बालातर ये चीज़ें हैं। 27 नंबर का सवाल है, मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई वाक़या या जज्बात तसलसल के साथ बयान किया गया हो, बादशाह की कहानी हो, इश्क या जज्बात हो, हस्ब वाले में से एक से ज़ायद, हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जो कोई वाक़या या जज्बात तसलसल के साथ बयान किया गया हो। उसके बाद देखिए मसनवी सहरुल बयान में 28 नंबर का, मसनवी सहरुल बयान में अरबी तहजीब का अक्स है, गलत। भारतीय तहजीब का अक्स सही, खालिस हिंदुस्तानी तहजीब का अक्स सही, तो इसलिए दाल सही हो जाएगा हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, डी वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत और हिंदुस्तान दोनों एक ही मुल्क का नाम है। बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? बेनज़ीर 29 नंबर का देखें, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? ए सहरुल बयान, बी गुलजार नसीम, सी ख्वाब ख्याल, डी हस्ब वाले में से शायद, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बेनज़ीर किसका किरदार है? सहरुल बयान। सहरुल बयान किनका है? मीर हसन का, मीर हसन का ये मसनवी है। तीस नंबर का सवाल रहा, किस मसनवी के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने राय दी थी कि क्या उसे 100 बरस आगे वालों की बातें सुनाई देती थी? जो कुछ कहा साफ वही मुहावरे और वही गुफ्तगू है जो अब हम तुम बोल रहे हैं। तो किसके बारे में कहा था उन्होंने? तो दरिया इश्क, गुलजार नसीम, सी गुलजार इश्क, डी हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये किसके बारे में कहा था? सहरुल बयान के बारे में कहा था, सहरुल बयान, इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। 31 नंबर का सवाल है, खुशनामा किसकी तसनीफ है? खुशनामा किसकी तसनीफ है? ए लुत्फी, बी मिराज शम्सुल अशाक, सी फखरुद्दीन निज़ामी, डी हस्ब वाले में से एक से ज़ायद, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? मिराजी शम्सुल अशाक। 32 का देखें, शिबली ने मसनवी का पहला शायर किसे करार दिया? ए रुदकी, बी नुसरती और सी गवासी, डी हस्ब वाले में से एक से ज़ायद, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो शिबली ने मसनवी का पहला शायर किसे करार दिया था? रुदकी को करार दिया था। रुदकी ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 33 नंबर का सवाल है, नुसरती ने किस मसनवी में कुंवर मनोहर और मदमालती का किस्सा नज्म किया है? यानी कुंवर मनोहर और मदमालती के हवाले से एक नज्म नुसरती ने कही है, वो किस में कही है? ए गुलशन इश्क, बी गुलजार रहमत, सी मन लगन, डी हस्ब वाले में से एक से ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुलशन इश्क में कुंवर मनोहर और मदमालती के किस्से को बयान किया है। 34 नंबर का सवाल रहा, अली आदिल शाह ने किसको मलिकुश्शोरा के खिताब से नवाजा था? अली आदिल शाह ने किसको मलिकुश्शोरा के खिताब से नवाजा था? ए गवासी, बी नुसरती, सी इब्न नशाती, डी हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? नुसरती है। 35 नंबर का सवाल है, यूसुफ ज़ुलेखा फारसी की एक मशहूर मसनवी है, उसका तर्जमा किसने उर्दू में किया था? यूसुफ
जुलेखा फारसी की एक मशहूर मसनवी है, उसका तर्जमा किसने उर्दू में किया था? ए सैयद मीर हाशमी, बी कुली कुतुब शाह, सी वली, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है सैयद मीरा हाशमी। 36 नंबर का सवाल है, इब्न नशाती की मसनवी फूल बिन का सन्ने एसाद क्या है? इब्न नशाती की मसनवी फूल बिन का सन्ने एसाद क्या है? इब्न नशाती 1656, इसको कर लिया जाए 1656। तो इब्न नशाती की मसनवी फूल बिन का सन्ने एसाद क्या है? सन्ने एसाद क्या है? ए 1655, बी 1555, सी 1655। तो इसका जो सही जवाब है 1655 ईस्वी, सी राइट होगा। 37 नंबर का सवाल है, नुसरती के कौन सी किताब लिखने पर मलिक उश-शोरा का खिताब मिला था? ए अलीनामा, बी यूसुफ ज़ुलेखा, सी रौज़तुश शुहदा, डी हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अलीनामा। अली आदिल शाह के दरबार में ये शायर थे। किनके दरबार में? अली आदिल शाह के दरबार में शायर थे और इन्होंने मलिक उश-शोरा का खिताब दिया था। अलीनामा में किसके वाक़यात है? 38 में। तो जाहिर सी बात है ये अली आदिल शाह के वाक़यात है क्योंकि उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 39 में है, रौज़तुश शुहदा किसकी तसनीफ है? रौज़तुश शुहदा किसकी तसनीफ है? ए मुल्ला हुसैन वाइस काशफी, बी मुल्ला ज़ोहरी, सी वज़ीर, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की ये तसनीफ है। 40 में देखिए, दक्कनी उर्दू में रज़मिया मसनविया किसने लिखी थी? दक्कनी उर्दू में रज़मिया मसनविया किसने लिखी थी? ए नुसरती, बी वजही, सी इब्न नशाती, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए नुसरती। 41 नंबर का सवाल है, तसव्वुफ से मुतल्लिक कौन सी मसनवी है? तसव्वुफ से मुतल्लिक कौन सी मसनवी है? ए शहादत तहकीक, बी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, सी गुलशन इश्क, डी हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो शहादत तहकीक है। 42 नंबर का सवाल है, ताजुल मुलूक किस किताब का किरदार है? ए गुलजार नसीम, बी गुलशन इश्क, सी ज़हर इश्क, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुलजार नसीम है। 43 नंबर का सवाल है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का माखज़ क्या है? ए किस्सा शेरी व फरहाद, बी अलिफ लैला का मशहूर किस्सा, सी लैला मजनू, और डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अल्फ लैला का मशहूर किस्सा। अल्फो लैला का माना क्या है? तो अल्फो माने हजार, लैला माने रात, तो हजार रातें जो है इसका माना हो गया। 44 नंबर का सवाल है, पस छे बायत करदाए अक़वाम मशरिक, ये मसनवी किसकी है? तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, शायर मशरिक इसे कहते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। तो ये किसकी मसनवी है? अल्लामा इकबाल साहब की। 45 नंबर का सवाल है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का मजमून क्या है? ए रज़मिया, बी इश्किया, सी तारीखी, डी हस्ब वाले में से एक से ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इनकी सहरुल बयान का मजमून क्या है? इश्किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, सहरुल बयान किस बहर में है? ए बहरे हज़ज, बी बहरे रजस, सी बहरे रमल, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? हस्ब वाले में से कोई नहीं। और किस बहर में यह सहरुल बयान लिखी गई थी? बहरे मुतकारिब, बहरे मुतकारिब।
बहरे मुतकारिब। बहरे मुतकारिब कैसा किस वजन पे आती है? फ़उलुन के वजन पर। फ़उलुन 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 फ़उलुन। तो इसका जो है वो ई राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का सवाल है, मसनवी के लुग़वी माना क्या है? मसनवी के लुग़वी माना दो या दो जुज़ वाली चीज़, दो शेरी नज़्म, दो बातें, डी हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो मसनवी के लुग़वी माना क्या है? दो या दो जुज़ वाली चीज़। 48 नंबर का सवाल है, कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी तस्वुर की जाती है? कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी तस्वुर की जाती है? ए गज़ल, बी मसनवी, सी नज़्म, डी हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो बयानिया जो सिन्फ तस्वुर की जाती है वो क्या है? मसनवी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का सवाल है, शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर मसनवी है? ए हफीज जालंधरी, बी मीर हसन, सी अमीर खुसरू, डी हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? शाहनामा इस्लाम जो है हफीज जालंधरी की मसनवी है। 50 नंबर का सवाल है, उर्दू की कौन सी मसनवी इस्म बा मुसम्मा है? ए गुलजार इरम, ए गुलजार इरम, बी सहरुल बयान, सी गुलजार नसीम, डी हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा। सहरुल बयान जो है इस्म बा मुसम्मा है। सहरुल बयान क्या है? इस्म बा मुसम्मा है। उसके बाद देखें 51 नंबर का जो सवाल है वो कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? ए दास्तान इश्क, बी तसव्वुफ, सी कुतुब शाह की जंग, डी हस्ब वाले में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो 51 नंबर का सही जवाब है दास्तान इश्क। 51 नंबर का सही जवाब क्या है? दास्तान इश्क। उसके बाद देखें 52 नंबर का जो सवाल है, 52 नंबर का सवाल देखें, मसनवी की दाग बेल कहाँ पड़ी? शुमाली हिंद में, दक्कन में, गुजरात और दक्कन में, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? गुजरात और दक्कन में जो है इसकी दाग बेल पड़ी थी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर का सवाल है, मसनवी में रदीफ का इस्तेमाल, मसनवी 53 नंबर का क्या है? मसनवी में रदीफ का इस्तेमाल क्या होता है? निस्बतन कम होता है। निस्बतन कम, ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर का, किस मसनवी को लखनऊ की तहजीबी तारीख कहा जाता है? किस 54 नंबर का किस मसनवी को लखनऊ की तहजीबी तारीख कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है? सहरुल बयान को कहा जाता है। महजबी किस मसनवी का किरदार है? महजबी 55 नंबर, ए ज़हर इश्क, बी गुलजार नसीम, सी सहरुल बयान, डी हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो महजबी किसका किरदार है? ज़हर इश्क का किरदार है। 56 नंबर का सवाल देखें, वाक़या गुल बकावली किस मसनवी में है? वाक़या ए गुलजार नसीम, बी कुतुब मुश्तरी, सी फूल बिन, और उसके बाद डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो वाक़या गुल बकावली जो है वो क्या है? गुलजार नसीम में है। 57 नंबर का सवाल देखिए, बागो बहार से कबल किस्सा चार दरवेश का तर्जमा नौतर्ज़े मुरस्सा के नाम से किसने किया था? किसने किया था? मौलवी अता हुसैन तहसीन साहब ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का सवाल है, उर्दू नस्र का अवलीन आदमी कारनामा कौन है? उर्दू नस्र में सबसे पहली मर्तबा अदबी कारनामा जो था वो कौन था? सबरस था। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 58 नंबर का जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर का सवाल देखें, बागो बहार को
किस फारसी किताब का तर्जमा कहा जाता है? ए किस्सा चार दुर्वेश, बी नौ तर्ज मुरस्सा, सी मिराजुल आशिकीन, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ये हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? किस्सा चार दुर्वेश। दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी थी? दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी थी? ई नसीरुद्दीन हाशमी, बी मौलवी अब्दुल हक, सी मुहिउद्दीन कादरी जोर, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने लिखी थी। 61 नंबर का सवाल है, कुली कुतुब शाह कब पैदा हुए थे? ए 1506, बी 1535, सी 1625, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। 61 का जो सही जवाब है वो क्या है? 1535, बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? 62 का है मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी, ए वजही, बी नशाती, सी नुसरती, डी हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वजही जो है मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी शायर था। उसके बाद देखिए 63 नंबर का, मसनवी मन लगन किस दक्कनी मसनवी निगार ने लिखी? मसनवी मन लगन, ए काजी महमूद बहरी, बी वजदी, सी तहसीनुद्दीन, डी हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? काजी महमूद बहरी ने मन लगन लिखी थी। मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? 64 में मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? ए असद यार, बी असदुद्दीन, सी असदुल्ला, डी हस्ब वाला में से एक से ज्यादा और ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुल्ला वजही का असल नाम क्या था? असदुल्ला। और गालिब का भी क्या नाम था? असदुल्ला। दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? दक्कन में उर्दू 65 नंबर में, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? ए मुहिउद्दीन कादरी जोर, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी महमूद शेरान, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है मुहिउद्दीन कादरी जोर। दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है? मुहिउद्दीन कादरी जोर साहब की। छियासठ नंबर का सवाल देखें, मीर हसन किस लिए मशहूर है? मीर हसन गजल के लिए, मरतिया के लिए, मसनवी के लिए, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो मीर हसन जो सहरुल बयान इनकी तसनीफ है किसके लिए मशहूर है? वो मसनवी के लिए मशहूर है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 67 नंबर का सवाल है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का ताल्लुक किस इलाके से था? ए सिंध, बी पंजाब, सी दक्कन, डी हस्ब वाले में से एक से ज्यादा, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? दक्कन है। लफ्ज़ मज़व्वज़ा का ताल्लुक किस सिंफ से है? ए गजल, बी मसनवी, सी नज़्म, डी हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो मसनवी है। 59 नंबर का सवाल देखिए, हश्त कुरआ दर ज़बान पहलू किस सिंफ को कहा गया है? हश्त कुरआ दर ज़बान किस सिंफ को कहा गया है? ए मरतिया, बी नज़्म, सी मसनवी, डी हस्ब वाला में से एक से, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सी है, मसनवी को कहा गया है। 70 नंबर का सवाल देखिए, इब्नुल असीर ने फिरदौसी की शाहनामा को कहा है, क्या कहा है? एक कुरानुल अजम, बी फारसी की बेहतरीन मसनवी, सी ईरान की बेहतरीन मसनवी, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। 70 नंबर का जो सही जवाब है, इब्नुल असीर ने फिरदौसी की शाहनामा को कुरानुल अजम कहा है। 71 नंबर का सवाल देखिए, दक्कन की किस मसनवी को शाहनामा दक्कन कहा जाता है? ए अली नामा, बी यूसुफी नामा, सी यूसुफ ज़ुलेखा, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अली नामा को दक्कन की मसनवी को शाहनामा दक्कन कहा जाता है। उसके बाद देखें, मसनवी का मौजिब किसको कहा जाता है? अबू शक्र बल्खी, बी शाह बुरहानुद्दीन,
सी फिरदौसी हस्ब वाले में से एक से जायद, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो सवाल क्या है, मसनवी का मौजिद किसे कहा जाता है? अबू शकूर बलखी को मसनवी का मौजिद कहा जाता है। तो आज मारूजी सवालात यहीं पे ख़त्म हुए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम को अपने मकासद के अंदर कामयाब करे। आमीन।